How are you, my dear children? First of all, a very good morning to all of you and a very happy new year. I welcome you to the science class in the Sem2. Now, dear children, the Sem2 starts. So many of you didn't complete your work in the first sem. So please start doing your work from the beginning only so that you don't your work does not remain incomplete. Now, dear children, in the science, we'll be starting lesson number 8 today. So, dear children, this is your lesson number 8. All of you will write here same 2 and then you will write today's date. What is today's date? Today's date is 5/12/2020 is today's date. And what is the name of the lesson? The name of the lesson is Keeping Safe. Lesson का नाम क्या है? Keeping Safe. That means in the whole lesson, we will learn about how we can keep ourselves safe while we are walking on the road, while we are crossing the road, while we are playing in the ground, we are in the school or anywhere we are, what safety measures we should take so that we can avoid the accidents. मतलब कि हम इस लेसन में ये जानेंगे कि हम अपने आप को कैसे जो है एक्सीडेंट अवॉइड कर सकते हैं, हम कैसे अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं अगर हम खेल रहे हैं, स्कूल में हैं, रोड क्रॉस कर रहे हैं, रोड में चल रहे हैं या किसी व्हीकल पे जा रहे हैं, तो हम अपने आप को कैसे सेफ रख सकते हैं. So there are certain rules which are meant for them, which keep us safe while we are on the road or while we are playing or we are walking, crossing the road. या हम जो भी कुछ करते हैं तो उसके लिए certain rules बने हुए हैं जिसको अगर हम follow करेंगे तो हम कभी भी जो है ऐसे accident या ऐसा कोई हमारे साथ दुर्घटना नहीं होगी. Now we'll read the lesson. Accidents take place when we are careless. मतलब एक्सीडेंट्स कब होते हैं? जब हम केयरलेस होते हैं तब हमारे साथ एक्सीडेंट्स होते हैं. मतलब हम ध्यान नहीं रखते हैं कि हमको क्या करना है, हम कहाँ पर हैं और हमको कैसे बिहेव करना चाहिए. अगर इस चीज़ का अगर हम ध्यान नहीं रखते हैं, दे कैन कॉज इंजरी and harm our body. To save ourselves from accidents and injuries, we should be very careful. There are some rules and methods which help us to be safe. These are called as the safety rules. जब हम केयरलेस हो जाते हैं तो क्या होता है? एक्सीडेंट होता है और वो एक्सीडेंट होता है तो हमको इंजरी पहुंचाता है और हमारे बॉडी को भी हार्म करता है. मतलब कि हमको चोट लगती है और उससे हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचता है. कभी हमारे हाथ में या पैर में या सिर में कहीं भी चोट लग जाती है तो बॉडी का वो पार्ट जो है बहुत टाइम तक जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता है. कभी आपके हाथ में हड्डी टूट जाती है, पैर में हो जाती है तो फ्रैक्चर हो जाता है, उसका प्लास्टर कवर करना पड़ता है, तो 2 महीने हो जाते हैं उसको ठीक होने में. तो हमारे बॉडी को भी हार्म होता है और हम जो है प्रॉपरली रिकवर भी नहीं कर पाते और समटाइम्स इट मे हैपन कि हमारा वो प्रॉपरली वर्क भी नहीं करता वो बॉडी पार्ट. तो इन सब से बचने के लिए देयर सर्टेन रूल्स हैं जिसको कि हमको फॉलो करना चाहिए, जो हमको केयरफुल रहने के लिए बताते हैं. और इन रूल्स को हम क्या कहते हैं? इन रूल्स को हम सेफ्टी रूल्स कहते हैं. वी कॉल देम एज सेफ्टी रूल्स. नाउ हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ अ मैन वॉकिंग ऑन द फुटपाथ. फुटपाथ हमेशा रोड के साइड में जो होते हैं थोड़ी सी जगह होती है जहाँ पर जो पैदल चलने वाले लोग होते हैं रोड पे वो आसानी से चल सकते हैं, जिसके कारण जो व्हीकल्स रोड पे चल रहे होते हैं, कार है, बस है, स्कूटर है, रिक्शा है, वो सारी चीज़ें जो है चलने वाले लोगों को परेशान ना करें. इसलिए रोड के हमेशा साइड पे ऐसे पेवमेंट्स होते हैं जहाँ पर लोग चलते हैं. जो पेडेस्ट्रियंस चलने वाले लोग उनको हम पेडेस्ट्रियंस बोलते हैं और ये जो फुटपाथ जिसको कि हम पेवमेंट भी बोलते हैं. Now Darby wants to know, name 4 places outside your house where you should be careful. ऐसे कौन सी 4 places हैं हमको लिखनी है जहाँ हमको बाहर केयरफुल रहना चाहिए. First is on the road, in the school, in the playground and in the park. Now here Darby's time is there. So draw the pictures of 4 objects that can harm you. You have to draw the picture of any 4 objects that you feel can harm you or injure you. कोई भी ऐसे 4 objects ड्रॉ करिए जो आप जिससे आपको नुकसान हो सकता है या आपको चोट पहुंच सकती है. जैसे मैंने एक नाइफ ड्रॉ किया है, एक ब्लेड किया है, एक स्विच किया है. द 4th ऑब्जेक्ट यू हैव टू थिंक एंड ड्रॉ इट ऑन योर ओन. ये आपको अपने आप करना है और ड्रॉ करने के बाद सबको कलर करना है. This was your page number 56. Now we move on to page number 57.
Now first is the safety on the road. When we are on the road, what rules we should follow so that we are, while we are walking or while we are driving a vehicle, we are safe. Now first is walk on the pavement holding an elder's hand. If you are a child and you are going out, then you should always walk on the pavement. जैसे कि मैंने फुटपाथ आपको यहाँ पर दिखाया, उस पे चलना चाहिए. And you should hold the hand of an elder. अगर आप किसी अकेले नहीं कभी बाहर जाना चाहिए, बड़ों के साथ बाहर जाना चाहिए, उनका हाथ पकड़ कर ही चलना चाहिए. Cross the road only at zebra crossing or the subways where available. और जब हम रोड क्रॉस करते हैं तो दिस इज द zebra crossing. रोड के बीच में हमेशा कुछ few places these white stripes are drawn. These white stripes are called as the zebra crossing, which is used by the pedestrians to cross the road. जब व्हीकल ट्रैफिक होता है और रोड क्रॉस करना होता है, तब जो पैदल चलने वाले लोग होते हैं उस ज़ीब्रा क्रॉसिंग के ऊपर चलते हैं. जब ये लोग इसके ऊपर चल के रोड क्रॉस करते हैं, तब व्हीकल्स जो है दोनों साइड पे रोड के वो रुक जाते हैं और इनको क्रॉस कर देते हैं. बट दिस इज ओनली व्हेन यू आर क्रॉसिंग द रोड एट द ज़ीब्रा क्रॉसिंग्स. बट दिस टाइप ऑफ ज़ीब्रा क्रॉसिंग्स आर नॉर्मली नॉट अवेलेबल इन द स्मॉलर सिटीज़. ये बड़े शहरों में जहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है वहाँ पर देखी जाती हैं. Look to the right and then look to the left and then to the right again. Cross the road only when there is no vehicle coming. Now when you are crossing the road, always you should look to your left, then you should look to your right. First you look at your right, then left, and then again you have to see the right and then cross the road. दोनों तरफ आपको जो है राइट और लेफ्ट देख लेना चाहिए कि कोई व्हीकल आ नहीं रहा, उसके बाद ही आप रोड को क्रॉस करें. नेवर रन अक्रॉस द रोड. कभी भी रोड के बीच में दौड़ना नहीं चाहिए. Always cross the road when the traffic light is red and traffic has stopped. Now when you're crossing the road, you should always see that the traffic light is red. That means all the vehicles have stopped at the traffic light so that you can easily cross the road. And the traffic has totally stopped, then only you cross the road. हमारे तो छोटे शहर है, इससे ट्रैफिक लाइट्स यहाँ पर अवेलेबल नहीं होती. बड़े शहरों में जब ट्रैफिक लाइट होती है और जब रेड लाइट होती है, तो दोनों साइड में रेड लाइट के इतने सारा ट्रैफिक होता है कि यू हैव टू बी वेरी केयरफुल दैट द मोमेंट द ट्रैफिक स्टॉप्स यू शुड क्रॉस द रोड. क्योंकि अगर लाइट चेंज हो जाएगी, ग्रीन लाइट हो जाएगी, तो फ़ौरन ही सारे व्हीकल स्टार्ट्स मूविंग एंड देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू क्रॉस द रोड और आप बीच में फंस जाएंगे. तो हमेशा जब रेड लाइट हो उसी के बीच में आपको रोड क्रॉस कर लेना चाहिए. ऑलवेज राइड योर बाइसिकल ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड. नेवर गो अलोन. टेक एन एल्डर विथ यू. व्हेन यू आर राइडिंग अ बाइसिकल, आप जब अपनी बाइसिकल चला रहे हो तो हमेशा दिस अ रूल दैट यू हैव टू राइड इट ऑन द लेफ्ट साइड. इफ़ यू आर वॉकिंग ऑल्सो, तो भी अपने लेफ्ट साइड पे आप जो है वो बाइसिकल चलाएं और हमेशा अकेले नहीं करें. जब भी आप बाइसिकल राइड करते हैं तो किसी भी अपने घर के एल्डर को साथ अपने लेकर जाएं. नाउ नेक्स्ट इज़ योर सेफ्टी वाइल प्लेइंग. This was the first one was while you are on the road. Now which safety rules you have to follow while you are playing? Safety while playing. So कौन से rules follow करने चाहिए? यहाँ पर you can see the children are playing in the park. One of them is sitting in the swing. अब ये आप देख सकते हैं कि swing से ये जो दो बच्चे हैं they are standing quite apart from the swing so that when the swing moves they don't get hurt. Normally when you people play in the school, I've often seen that children stand very close to the swing. तो हमारी बारी नहीं आई करके आप जो है सब ऐसे स्विंग को पकड़ के खड़े रहते हैं और बिल्कुल स्विंग के नज़दीक रहते हैं. इससे चोट लग सकती है. सो यू कैन सी क्लियरली इन द पिक्चर दैट चिल्ड्रन आर क्वाइट फार फ्रॉम द स्विंग. So do not play on the road. The first rule that you have to follow is you should never play on the road and do not play with the sharp objects. कोई भी ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो शार्प हो, पॉइंटेड हो आगे से, ऐसे ऑब्जेक्ट्स के साथ, या जिसमें कोई धार हो, जैसे छुरी है, चाकू है, सीजर है, ब्लेड है, ऐसे सब चीज़ों से नहीं खेलना चाहिए. फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम. व्हेन यू प्ले यू शुड ऑलवेज फॉलो द रूल्स ऑफ दैट गेम सो दैट यू नेवर हैव अ फाइट विथ योर द फ्रेंड्स दैट हु आर प्लेइंग द गेम. Wait patiently for your turn on the slides and swings. Do not stand in front of the swing. अगर आप जो swing या slide पे खेल रहे हैं तो you should stand in patience. That means you should stand there for your turn to come and then you should use that swing or slide, play on that swing or slide. और कभी भी swing के सामने एकदम सामने नहीं खड़े रहना चाहिए.
Never push others from the swing, slide or the seesaw, and don't push anyone who is sitting on a swing or a slide और सीसॉ पे अगर बैठे हैं कोई भी तो उनको धक्का नहीं मारे, झूले पे बैठे हो या स्लाइड पे या सीसॉ पे. डू नॉट प्ले और हाइड एंड सीक इन द डार्क और द लोनली प्लेसेस. अगर आप हाइड एंड सीक खेल रहे हैं तो आप ऐसे डार्क या लोनली प्लेस पे तो आपको कभी खेलने जाना ही नहीं चाहिए. ऐसी खाली जगह हो जहाँ कोई आता जाता ना हो या अंधेरी जगह हो, वहाँ पर कभी खेलने ही नहीं जाना चाहिए. एंड स्पेशली द गेम्स लाइक हाइड एंड सीक जो है वो बिल्कुल भी नहीं खेलना चाहिए. फ्लाई काइट्स इन द ओपन फील्ड्स and not on the rooftops. If you are flying the kite, you should always fly it on the open ground. Ground में ही पतंग उड़ाए, छत के ऊपर चढ़ के नहीं उड़ाए. Do not play near the open manholes. Now if आपके घर के आसपास अगर कोई सीवेज सिस्टम है और वो सीवेज सिस्टम के ऊपर अगर मैनहोल लगा हुआ है, मीन्स ऊपर बड़ा सा ढक्कन लगा हुआ है, बड़ा सा सीवेज सिस्टम का कोई जंक्शन है, तो उसके आसपास आप ना खेलें. क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि वो जो इसके मे बी इट इज़ कवर्ड बट समटाइम्स यू कैन गेट इन टू दैट सीवेज. सो यू शुड नेवर प्ले नियर द मैनहोल्स. तो ये सारी चीज़ें अगर आप ध्यान रखेंगे तो ये सेफ्टी रूल्स फॉलो करेंगे तो अगर आप रोड पे हैं एंड इफ़ यू आर प्लेइंग देन यू विल नेवर गेट हर्ट. नाउ नेक्स्ट इज योर पेज नंबर 58. It is Tabby's time. You have to make the face. This type of face you have to make for the incorrect one, and this type of face you have to smiley you have to make for the correct one, and this one you have to make for the wrong answer. Play with a knife. This is wrong. I have written here wrong and I have made the faces here also. This is a sad face. Then do not stand in front of the sink, which is right. So you have to make a happy face. Then never walk on the pavement, which is again wrong. So make a sad face. Follow the rules of the game, that is again right, so happy face. And cross the road at zebra crossing, again a happy face. So this way you have to write this in your notebook as well as in your textbook. Now next is safety at the school. The third place where you should be very careful is your school, because there are lots and lots of children who are there in the school. Sometimes some naughty children are there who push others, और कभी कभी ऐसे भी होते हैं वो टेक अ बुली ऑफ द चिल्ड्रन ऑल्सो. तो बहुत सारे बच्चे एक दूसरे को परेशान करते हैं. एज यू कैन सी दैम, जो बच्चे थोड़े ऐसे होते हैं, शांत बच्चे होते हैं, उनको वो सब परेशान करते हैं. इसलिए हमेशा स्कूल में आप रहें तो आपको कैसे रहना चाहिए. Do not keep your bottle and bag on the floor. It blocks the way for the others. While you are sitting on the bench in the class, do not keep it on the way. Your bags and bottles, normally you keep it on the way only, but sometimes it may happen कि अगर आपका बैग बीच में रखा हुआ है तो कोई बच्चा वहाँ से जा रहा है तो वो उसके बैग उसके पैर में आएगा और गिर जाएगा. इसलिए हमेशा बैग को साइड में ही ऐसे रखें. रास्ते में जो आने जाने के बेंचेस के बीच में जो जगह होती है उस रास्ते में आपको कभी बैग्स और बॉटल्स नहीं रखने चाहिए. डू नॉट स्टैंड ऑन डेस्क एंड चेयर्स. यू शुड नॉट स्टैंड ऑन द डेस्क एंड चेयर एज इट इज शोन. यू शुड नॉट डू लाइक दिस यू शुड अवॉइड. Never fight with others or bully them. Don't fight with your classmates or don't tease them. Do not run in the corridor or in the stairs. While you are climbing the stairs or it is a corridor of your school, उसके अंदर कभी भी आपको दौड़ना नहीं चाहिए. Always listen to your teacher when she tells you to not to do something. If your teacher tells that you should not do something, then you should follow the instructions of your teacher. Never break a queue or push others while waiting in a queue. If you are standing in a queue, you are waiting for your school bus, then you should never push others or you should never break that queue. That means if you are standing in a line and you are waiting, let your turn come and then only you board the bus. If the bus comes, don't push others and then rush into the bus. Don't do like that. Do not run or push others on the stairs also. If you are running and climbing the stairs, but at least you don't, while you are running, you should also avoid doing that. You should also not run and you should also not push others on the stairs. सीढ़ी पे किसी को धक्का नहीं देना चाहिए. Next is safety at home. Safety at home. Put your toys back in the proper place after playing.
Do not throw them on the floor. Now, at safety rules that you should follow at home, first is you should keep your things, your books, your toys, everything that you use, it should be in the proper place. After playing, don't keep your toys on the floor. अपने जो खिलौने हैं या आप जिससे भी खेलते हैं या कुछ भी काम करते हैं तो आपको वो सारा काम ख़त्म करके जो भी चीज़ें आपने यूज़ की हैं उसको उनके प्रॉपर प्लेस पे रखते हैं. अगर आप वहीं पर ही रखे रहेंगे तो अचानक कोई आता है तो उसके पैर में वो चीज़ आएगी और वो गिर जाएगा. डू नॉट टच इलेक्ट्रिक वायर्स एंड प्लग्स. आपके रूम्स में जितने भी इलेक्ट्रिक फिटिंग्स हैं, डोंट टच दोस इलेक्ट्रिक वायर्स, फिटिंग्स एंड द प्लग्स. Move on to page number 59. Do not touch the electrical switches with the wet hand. कोई भी घर में या आपके रूम में इलेक्ट्रिक स्विचेस होते हैं उनको वेट हैंड मतलब गीले हाथ से कभी भी नहीं छूना चाहिए. ऐसा करेंगे तो आपको करंट लगेगा. सो हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ अ गर्ल टचिंग द स्विच विद द वेट हैंड, तो उसको करंट लगता है. दिस पिक्चर इज रॉन्ग. इसमें रॉन्ग भी आपको दिखाया हुआ है. सो दिस इज रॉन्ग. नेवर टेस्ट मेडिसिन ऑन योर ओन. कभी भी कोई भी दवाई होती है, अगर आप बीमार हैं तो अपने आप से कोई भी दवाई को टेस्ट ना करें और डोंट ले भी नहीं. डोंट टेक इट ओनली ऑल्सो. नेवर ट्राई टू लाइट और पुट ऑफ द फायर योर सेल्फ. कभी भी किसी भी तरह का अगर गैस है तो उसको ऑन करने का या फायर को जलाने की कोशिश कभी भी अपने आप ना करें. डू नॉट प्ले विद द शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक नाइव्स एंड प्लेट्स, दे कैन हर्ट यू. यू कैन सी हियर द चाइल्ड इज प्लेइंग विद द नाइफ, सो ही हैज हर्ट हिज फिंगर. सो दिस इज रॉन्ग. सो वी शुड नेवर प्ले विद द थिंग्स लाइक शार्प ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनके साथ खेले नहीं, लाइक इट इज अ नाइफ और अ ब्लेड. Keep away from the hot surfaces like the gas stoves, ovens, toasters and heaters. You should not touch any of the electrical equipments like ओवन, टोस्टर, हीटर्स और गीजर्स है और गैस स्टव्स तो बिल्कुल भी नहीं. डोंट गो नियर देम. डू नॉट रन अप एंड डाउन द स्टेयर्स, यू मे fall and hurt. Many times the children have a habit of going up and down the stairs. It becomes a game for them. Many children in the flat also I have seen that if there's a lift, facility of lift is there, children play whole afternoon. They play, ऊपर जाते हैं, लिफ्ट चालू करते हैं, नीचे आते हैं, ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं. So sometimes जो होता है लिफ्ट खराब हो जाती है और accidents also happen. So you should not run up and down the stairs all the times because sometimes you may fall down the stairs and get hurt. Now it is Tabby's time. Write 2 safety rules you should follow in each of the given places. ऐसे कौन से दो सेफ्टी रूल्स है आपको यहाँ पर फॉलो करने, जैसे होम, स्कूल, playground and the road. So first we'll go with the home. Do not touch electric wires and plugs. Never taste medicines on your own. These 2 safety rules you can follow at home. Then at school, do not stand on desks and chairs and do not run in the corridors or on the stairs. Playground, never push anyone from a swing, slide or seesaw. And second one, follow the rules of the game. Then road, walk on the pavement holding an elder's hand and never run across the road. So this is, here we complete page number 59. Now next is your safety in a vehicle, which is on page number 60. Stand in a queue while waiting for a bus. You can see this is the school bus that has come to pick up the children. All the children are standing one by one in line and they are getting in the bus one by one only. So this is the proper way to get into the bus. You should never push each other or rush to get into the bus. अगर आप ऐसा करेंगे तो हो सकता है कोई बच्चा गिर जाए और उसको चोट लग जाए, आपको भी लगे. Always get in or out of the bus when it has stopped. If you are in the bus, then let the bus stop and then only you get down into the bus. And if you want to get into the bus also, then let the bus come and stand at the bus stop. It has totally stopped. Then only you get into the bus. चलती बस में चढ़ना या उतरना is very harmful. डू नॉट पुश अदर्स वाइल गेटिंग ऑफ द बस. अब जब बस से उतर रहे हैं तब भी आप किसी को धक्का ना दें, क्योंकि ऐसा हो सकता है आपका धक्का किसी को लगे और सीधा वो बस में से नीचे रोड पे गिरे. नेवर पुट योर हेड और हैंड आउट ऑफ द मूविंग व्हीकल. वाइल यू आर ट्रैवलिंग इन द बस और अ कार, प्लीज़ डोंट टेक आउट योर हैंड्स और योर हेड. वैसे बहुत सारे बच्चों को आदत होती है कि खिड़की में से झांकते हैं बस की या कार की. ऐसा नहीं करना चाहिए. द रीज़न इज़ दैट इफ़ सम ऑफ द व्हीकल इज़ कमिंग फ्रॉम आउटसाइड और फ्रॉम तो जो पीछे से अगर कोई व्हीकल आ रहा है तो वो आपको चोट पहुंचा सकता है.
Never disturb the driver and do not open the door of a moving vehicle. When you are traveling in a car, don't open the door of the car while the car is moving, and you should never disturb the driver of the vehicle when he is driving, because if you'll disturb him, his mind gets distracted and that can result in an accident. उसका ध्यान अगर दूसरी तरफ जाएगा तो रोड पे जो है उसको ध्यान रखना चाहिए, आगे वो ध्यान नहीं दे पाएगा और हो सकता है इससे एक्सीडेंट हो जाए. इसलिए ड्राइवर जो होता है बस का या कार का या कोई भी व्हीकल जो ड्राइव कर रहे हैं उसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना, या उसके साथ बातें कम करें, उसको डिस्टर्ब ना करें, जिससे कि उसका ध्यान जो है रोड की तरफ से हटकर आपकी बातों में आ जाए और एक्सीडेंट हो जाए. Now, no with Dabby. Be careful. You can be fined for not using a seat belt while sitting in the front of a seat car. Now, there are certain rules when you are driving a car or a vehicle. जब कार आप ड्राइव कर रहे होते हैं तो आपको सीट बेल्ट जो होती है कार के अंदर उसको पहनना कंपलसरी होता है. अगर आप वो नहीं पहनते हैं तो उसके लिए आपको फाइन चार्ज होता है. ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए जो है ट्रैफिक पुलिस जो होती है, जो हर 4 रास्ते पे खड़ी होती है, वो आपको देखती है. अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं देन दे चार्ज अ फाइन फ्रॉम यू. सो नेक्स्ट टाइम यू डोंट फॉरगेट टू डू दैट. सो हेलमेट पहनना, जैसे यू आर ड्राइविंग अ स्कूटर और तो आपको, या बाइक आप चला रहे हैं तो आपको हेलमेट पहनना कंपलसरी है. हेलमेट पहन के ही ड्राइव करना चाहिए. हेलमेट इज़ फॉर द सेफ्टी ऑफ आवर हेड. हमारे हेलमेट जो है हमारे सिर की सेफ्टी के लिए, क्योंकि अगर कभी एक्सीडेंट होता है, आप रोड पे गिरते हैं, तो अगर आपने हेलमेट पहना है तो आपके सर को चोट नहीं लगेगी. So these are some of the safety rules that you can follow, but there's still some other safety rules also that you can follow while you are going for a swimming or you are going out alone. So you can follow those rules. But dear children, today we will do this much. The remaining part we will be doing in the next part, and with this I'll be giving you some of the hard words that you have to write in your notebook, classwork one time and homework one time. Along with that, you can see here, this is the make the faces. This you have to write it in your notebook one time. Then you can see the 2 safety rules that are given here. This also you have to write it in your notebook one time. So dear children, now we move on to the hard words.